हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक और ज़रूरी अपडेट आ गई भाई। बुढ़ापा पेंशन 2024 का सबसे लेटेस्ट तरीका पेंशन अप्लाई करने का। तो भाई जिस किसी की उम्र 60 होगी, 61 होगी, 62 होगी, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, कैसे नहीं बनी, सभी परेशान है, लेकिन पेंशन नहीं बन पा रही। डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास एज प्रूफ नहीं है। तो भाई इस वीडियो में सभी की समस्या को समाधान होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिले। सरकार ने ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह बंद कर दिया है। अब आपकी जो भी पेंशन है वो ऑटोमेटिक तरीके से बनेगी। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है भाई कि आप घर पे सोते रहो आराम तक, सुबह आपकी पेंशन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली आईडी में आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो फैमिली आईडी की साइट पर जाकर सिटीज़न लॉगिन से लॉगिन होकर वेरिफिकेशन स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि आपके नेम, कास्ट, इनकम, बैंक अकाउंट ये सब वेरीफाई हैं कि नहीं। अगर आपको चेक नहीं करना आता तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक करवा सकते हैं। इसकी पेंशन लगवा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उसकी फैमिली आईडी की इनकम 2 लाख से ऊपर तो नहीं है। अगर 2 लाख से कम है तो इनकम वेरीफाइड होनी ज़रूरी है। अगर इनकम वेरीफाइड नहीं हुई तो भी आपकी पेंशन नहीं बनेगी। तो अगर आपको नहीं पता कि इनकम वेरीफाइड है या नहीं, तो आप किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके नया फैमिली आईडी का प्रिंट निकलवा ले। उसके राइट साइड में कोने पे ऊपर की साइड दिखाई दे देगा आपको कि वेरीफाइड इनकम लिखा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड। पेंशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड। कई दोस्त ये सोचते हैं कि भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड में तो मेरी एज 60 साल से ऊपर हो गई, लेकिन मेरी अभी तक पेंशन क्यों नहीं बन रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेंशन विभाग के द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि अब क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा ही पेंशन लगनी शुरू हो गई हैं। तो वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। स्कूल का सर्टिफिकेट, जैसे कि 10वीं +2 या फिर और कोई सर्टिफिकेट हो जिसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, स्कूल के 10th की मार्कशीट में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उसे भी आप फैमिली आईडी में अपलोड कर सकते हो एज अ डेट ऑफ प्रूफ। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कभी भी स्कूल में गए हों, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी तक कभी भी, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और वो स्कूल के हेडमास्टर को जमा करानी होगी। तो स्कूल वाले आपको एक एसएलसी काट के देंगे। तो आपको एक काम और करना होगा, जैसे कि स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम होगा, उसमें सामने ये डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी भी आप फ़ोटो लेके तो कोई भी दुकान से या कोई शॉप से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और हेडमास्टर से दोनों ही चीज़ों को अटेस्टेड करवा लें। उसके बाद आपको ब्लॉक लेवल पर जाकर ब्लॉक के जो प्रधान है वहाँ से भी आपको उसे अटेस्टेड करवाना होगा। अटेस्टेड करवाने के बाद वो आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसे आप फिर फैमिली आईडी में अपलोड करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपका पुराना वाला ही लगेगा। पेंशन के लिए कहीं आप नया निकलवा के उसे ना यूज़ करें, वो आपका नहीं चलेगा। 2012 से पहले का जो वोटर कार्ड बना हुआ है वो ही चलेगा। जैसे उनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई जाती थी कि 1194 तक आप जैसे कि 25 साल के हो गए, तो आप उसमें अभी तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब आप कितने साल के हो गए हो। अगर आप अभी 60 साल के अगर उसमें हो गए हो तो आप उसे भी वैलिड डॉक्यूमेंट समझकर अपनी फैमिली आईडी में अपलोड कर सकते हैं। बात थी जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। उनका अब क्या किया जाए, उनके लिए भी हमारे पास उनकी समस्या का समाधान है। उन्हें सबसे पहले समाज कल्याण ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन लिख कर देनी होगी कि उनके पास कोई एज प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी एज 60 या 60 से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन काम करेगी। आपको एप्लीकेशन देने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपको एक प्रूफ दिया जाएगा, जिस प्रूफ को आप फैमिली आईडी में एज प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं।
तो भाइयों ऐसी ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।